अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइडर लाई। कुछ लोग हमसे झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन हम लोग उनका झूठ नहीं पकड़ पाते। आज का जो टॉपिक है इससे हम लोग जान सकेंगे कि अगर कोई इंसान हमसे झूठ बोलता है तो हम लोग उनका झूठ कैसे पकड़ सकते हैं। इस बुक को लिखने वाले जो ऑथर्स हैं उन्होंने यूएस के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जैसे CIA में उन्होंने काम किया है, NSA में, मिलिट्री और पुलिस में उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज जो इन्होंने अपनी सर्विस के द्वारा गेन की है उसके मुताबिक उन्होंने ये बुक लिखी है और इसमें हमें कुछ टूल्स बताते हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं। अगर आप एक लॉयर है, अगर आप एक टीचर है, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर है, अगर आप एक कंसर्न्ड पेरेंट है तो आपको इन सारे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली चीज जो उन्होंने इस अपनी बुक में लिखी है वो ये बताते हैं कि हम लोग आमतौर पे इंसान की एक ही चीज पे ध्यान देते हैं। इंसान की जो कम्युनिकेशन होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ लोग हमसे बातें कर रहे होते हैं या तो हम सिर्फ उनकी बातों पे ही ध्यान देते हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनकी बॉडी हमें कुछ बोल रही होती है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। या कभी कभी हम लोग उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज पे ही ध्यान देते हैं और वो क्या बोल रहा होता है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। इन दोनों चीजों की वजह से हम लोग इंसान का झूठ नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि इंसान एक टाइम पे सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है कि अगर वो दूसरे इंसान की बातों पे भी फोकस करेगा, इसके साथ साथ उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस करेगा तो वो आसानी से उस इंसान का झूठ पकड़ सकता है। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है लेकिन उसकी बात उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं मिल रही है तो आप उसका झूठ पकड़ सकते हैं, लेकिन तब पकड़ सकते हैं जब आप उसकी बातों पे भी ध्यान देंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देंगे। दूसरी चीज जो है वह है बायस। आप जब किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं आपने पहले ही अपने दिमाग में यह तय किया होता है कि यह इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप उस भरोसे पर रहते हो और फिर वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा होता है तो इस तरह से भी आप उसका झूठ नहीं पकड़ पाते हो। तो इस बायस की वजह से भी आप दूसरे लोगों का झूठ नहीं पकड़ पाते हो। अब इस बुक में यह भी लिखा गया है कि वो लोग आपको वर्बल क्यूज देंगे, इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल क्यूज भी देंगे। इन वर्बल क्यूज यानी कि जो आपको जबान से वो कुछ इशारे देंगे या कुछ इशारे आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिलेंगे, इन दोनों चीजों से आप उनका झूठ पकड़ सकते हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वो अपनी जबान से हमें कौन से इशारे देंगे जिसकी मदद से हम लोग उनका झूठ पकड़ सकते हैं। पहली चीज जो है वह फेलियर टू आंसर। अगर आप किसी भी इंसान से सवाल पूछते हो, वो इंसान उस सवाल का जवाब नहीं देता है या वो इंसान ये प्रिटेंड करता है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपका सवाल नहीं सुना, तो समझ जाइए शायद एक इशारा हो सकता है कि वो बंदा झूठ बोलता है। दूसरी चीज जो है वह फेलियर टू डिनाई। अगर आप किसी इंसान से सवाल पूछते हैं, अगर वो यस और नो में उसका जवाब नहीं देता है तो समझ जाइए ये भी एक इशारा हो सकता है। जिस इंसान को छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है वो सीधे सीधे सवाल का जवाब देता है, वो घुमा फिरा के बातों को नहीं बोलता है। नो स्पेसिफिक डिनायल। अगर कोई इंसान आपको फ्रेजेस में जवाब देता है, लाइक वो आपसे कहेगा आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। अगर आप उस इंसान से सवाल पूछते हैं जिसके ऊपर आपको शक है, वो सवाल का जवाब भी सवाल नहीं देगा, यानी कि वो सवाल का जवाब भी सवाल से देगा, यानी कि वो आपको जवाब नहीं देगा बल्कि वहां से दूसरा सवाल पूछेगा आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। नो आंसर स्टेटमेंट। आप जब उस इंसान से सवाल पूछेंगे, अगर वो उस सवाल का जवाब स्टेटमेंट्स में देगा, सपोज वो कहेगा मुझे पता था कि आप ऐसा ही सवाल मुझे पूछेंगे, आपका सवाल बढ़िया है, मैं खुश हुआ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, तो समझ जाइए ये भी शायद एक इशारा हो सकता है।
अब हम लोग जानेंगे कौन से नॉन वर्बल क्यूज है जिनसे हम लोग किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं। यानी कि वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ इशारे देंगे जिनसे हम लोग उस इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं। सपोज वो अपनी जबान से हाँ बोलता है लेकिन अपना सर हिला के ना बोलता है, यानी कि अपनी जबान से हाँ बोलता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ना बोलता है, तो इससे आप उसका झूठ पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो अगर अपना गला साफ कर रहा है तो समझ जाइए ये भी एक इशारा हो सकता है। तीसरी चीज जो है वह हाइडिंग माउथ और आईज, अगर एक इंसान अपना मुंह छुपा रहा है या अपनी आंखें छुपा रहा है तो समझ जाइए ये भी एक इशारा हो सकता है। चौथी चीज जो है वह ग्रूमिंग जेस्चर्स, अगर एक इंसान अपने सर को खुजल रहा है, अपने माथे को खुजल रहा है, अपने नाक को रब कर रहा है या अपने चिन को स्ट्रोक्स मार रहा है तो समझ जाइए यह भी एक इशारा हो सकता है। तो आखिरकार कुल मिला के इस बुक में यह लिखा गया है कि किसी भी इंसान का झूठ पकड़ने के लिए आपको उसकी दोनों कम्युनिकेशंस पे ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि उसकी वर्बल कम्युनिकेशन पे भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जब आप इन दोनों चीजों पे एक ही टाइम पे ध्यान देंगे तो आप उस इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं। अगर आप पूरी ध्यान से अक्ल लगा के पूरा कंसंट्रेट करके उस पे ध्यान नहीं देंगे तो उसका झूठ पकड़ना मुश्किल है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।